अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो बाइडन, जो कि अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए, वहां का 4 साल मकीन रहने के लिए कौन कौन से पापड़ बेले हैं, किन किन मराहिल से वो गुजरे हैं, कहां से उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, उनके वालिदैन क्या थे और वो इस इंतखाबात में कितनी मरतबा एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आए मगर पार्टी से कितनी मरतबा कामयाब हुए, ये सब आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। हमारे साथ रहिए। अमरीकी सदर बनने के लिए किस जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, ये आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बाइडन 20 नवंबर 1942 में रियासत पेंसिल्वेनिया में पैदा हुआ। 10 साल बाइडन की उम्र थी तो इनकी डेलावेयर मुंतकिल हो गई सारी की सारी फैमिली। बाइडन के वालिद ने वहाँ कारों के सेल्समैन के तौर पर काम शुरू किया। 1965 में बाइडन ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 3 साल में इसने वकालत की डिग्री ली। इसके बाद बाइडन ने 4 साल तक अटॉर्नी के तौर पर वहाँ काम किया। 1970 में इसने न्यू कार्सल काउंटी का इलेक्शन जीता। फिर 29 साल की उम्र में वो सेनेट का इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ। अब देखें, वो अमेरिका के किसी सरदार, सुरमायाकार, वडेरे या किसी लैंडलॉर्ड का बेटा नहीं है। इसकी कामयाबी के पीछे किसी जात बरादरी का अमल दखल भी नहीं है, बल्कि वो एक मिडिल क्लास इंसान है जिसने गुमनाम शहरी की तरह वकालत से जिंदगी का सफर शुरू किया और अपनी मेहनत से अमेरिकी सेनेट तक जा पहुंचा। यहाँ उसकी जिंदगी एक बहुत बड़े हादसे से दो चार हुई। जो बाइडन ने अमेरिका के कम उम्र तरीन 5वें सेनेटर का हलफ उठाना था तो एक अलमनाक हादसा पेश आ गया उनकी जिंदगी में, जिसमें उनकी अहलिया और उनकी बेटी चल बसी, जबकि उसके 2 बेटे वो अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। सेनेटर बनने के बाद बाइडन डेलावेयर से वाशिंगटन मुंतकिल हो गए और वो रोजाना ट्रेन से डीसी वाशिंगटन जाया करते थे और रोजाना रात को डेलावेयर वापस आते थे ताकि वो अपने दोनों बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। अक्सर औकात बाइडन आम मुसाफिरों के साथ देखा जाता और लोग बड़े हैरान भी होते कि कम उम्र 5वां सेनेटर इनके साथ बिल्कुल आम शहरी की तरह सफर कर रहा है। 1979 में इसने दूसरी शादी एक स्कूल टीचर से की। इसकी दूसरी अहलिया को पढ़ाने से इतना इश्क था कि वो दुनिया को अपना तारुफ लाइफ लॉन्ग एजुकेटर कहकर करवाती हैं। इनका कहना है कि पढ़ाना मेरा काम नहीं बल्कि यही मेरी जिंदगी है। जब जो बाइडन ओबामा के साथ नायब सदर था तो तब भी बाइडन की बीवी, बल्कि ऐसे कहूं कि दुनिया के ताकतवर मुल्क की नायब सदर की बीवी, नौकरी कर रही थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। वो 2009 में अमेरिका का नायब सदर बना। पहले उसने 36 साल तक बतौर सेनेटर कायम किया, जिसमें वो 8 साल तक अमेरिका की जुडिशरी कमेटी का चेयरमैन रहा। 4 साल तक सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी का। ये वो मराहिल थे जिस पर इनकी तरबियत हो रही थी। उन्होंने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी पर काम किया। इसने असॉल्ट वेपन्स पर पाबंदी लगाई। 1994 में इसने औरतों के खिलाफ तशद्दुद के कानून को मुतारिफ करवाया। कानून की वजह से औरतों पर होने वाले तशद्दुद की जुराइम की शर्ह में 15 सालों में 60% तक कमी आई। अमेरिका में ड्रग्स धंधा करने वालों के खिलाफ भी सख्त सजाएं मुतारिफ करवाई और इसने कई हवाले से अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम किया। वो 8 साल अमेरिका का नायब सदर रहा। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने जो बाइडन को 787 अरब डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का इंचार्ज बनाया, लेकिन कोई इन पर $1 की भी खुर्द-बुर्द या करप्शन का इल्जाम साबित न कर पाया और ना ही इन पर कोई करप्शन का इल्जाम लगा। नाज़रीन, 2017 में जब वो नायब सदर थे और सदर थे बाराक ओबामा, तो तब भी इनकी जिंदगी में एक हौलनाक वाकया हुआ जहां पर इनके बेटे को दिमागी कैंसर हो गया और चंद ही रोज के बाद इनका बेटा चल बसा। तो उस वक्त जो बाइडन इतना मजबूर हो गया कि अपना घर तक सेल करने पर लगा दिया, जबकि बराक ओबामा ने उनको ऑफर भी की माली इमदाद की, जबकि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का सदर इतना बेबस हो गया और इतना ईमानदार था कि अगर वो अपनी पलक झपकते तो अरबों डॉलर की उस पर बारिश हो सकती थी, मगर वो उस जानिब नहीं गया और उसने अपना घर सेल तक लगा दिया। मगर जब बराक ओबामा से उनकी मुलाकात हुई तो बराक ओबामा ने उनको पेशकश की माली इमदाद की। नाज़रीन, बाइडन एक ईमानदार और जमहूरी तर्ज पर चलने वाले एक सियासतदान हैं। जो बाइडन की सियासी अनथक सियासी जद्दोजहद का फल उसे यूं मिला कि अगस्त 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसे सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया, लेकिन ये नामजदगी
मौरूसी, बरादरी या सियासी आबरियत के तौर पर नहीं मिली, बल्कि उसे सदारती उम्मीदवार नामजद होने से पहले अपनी ही पार्टी में 28 दीगर उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ा, जिसमें नामवर अमरीकी सियासतदान शामिल थे। आप अमरीकी जमहूरियत का हुस्न देखें कि बाइडन ने 1988 में भी सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उसे एक इंतहाई मामूली से इल्जाम पर सदारती दौड़ से बाहर निकाल दिया गया था। मामूली सा इल्जाम ये था कि उसने कुछ तकारीर ऐसी की थी जिनका कुछ हिस्सा एक बरतानवी सियासतदान की तकरीरों से चुराया गया था, जिसे प्लेजरिज्म कहते हैं। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में हम अपनी सियासी अशराफिया के बड़े से बड़े झूठ को हजम कर जाते हैं। हम पाकिस्तान में लगने वाले बड़े से बड़े करप्शन के इल्जाम निगल जाते हैं। हम अपने हुक्मरानों में झोल, मुनाफिकत, झूठ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जो बाइडन को सिर्फ इतने से इल्जाम पर सदारती दौड़ से ही बाहर निकाल दिया गया था कि उसने किसी और की तकरीरों से कुछ हिस्सा उठाकर अपनी तकरीरों में शामिल किया था। ये है अमरीकी जमहूरियत और इसका हुस्न, और एक तरफ है पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की जमहूरियत का हुस्न, जहां पर हम हजम कर जाते हैं, हम निगल जाते हैं हमारे रहनुमाओं की करप्शन को, लूट मार को, अपनी अशराफिया की लूट मार को और करप्शन को। मगर अगर जमहूरियत में आगे बढ़ना है तो हमें जो बाइडन की तरफ भी एक नज़र दौड़ाकर उस पर भी कुछ ना कुछ अमल पैरा होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ भी जमहूरियत फले फूले और गरीब अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके, जिससे वो आराम की और सुख की ज़िंदगी गुजार सके। अगर हमारे हुक्मरान, हमारी इशराफिया ठीक हो जाएगी तो हमारे यहाँ भी जमहूरियत फले फूलेगी और स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी मजीद होगी, जिससे मुल्क तरक्की करेगा और खुशहाली की तरफ गामजन हो जाएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।